आज हमारी ज्ञान यात्रा में उत्पत्ति 33 से 36 तक हम अपने विश्वास के बारे में 3 वास्तविकताओं को उजागर करने जा रहे हैं जब हम भगवान के साथ चलना सीखते हैं। अब याकूब के जीवन में यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। पहली वास्तविकता यह है कि आपका विश्वास असंगत रूप से विकसित होगा। अब मैं यहां कल्पना करता हूं कि याकूब के घुटने इस अध्याय 33 में ऐसा की ओर चलते समय कांप रहे हैं। आप जानते हैं, जब उसने ऐसा को धोखा दिया था, तब से अपनी जान बचाने के लिए भागे हुए 20 साल हो गए हैं और ऐसा ने उसे मारने की कसम खाई थी। खैर, यहां सबसे बुरे की उम्मीद कर रहा है। लेकिन फिर वर्स 4 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। ऐसा दौड़कर उससे मिलने आया और उसे गले लगाया, उसके गले पर गिर पड़ा और उसे चूमा और वे दोनों रो पड़े। खैर, ये तो अप्रत्याशित था, है ना? इन लंबे समय से अलग हुए भाइयों के आंसू सूखने के बाद याकूब यहां एसा से अपने परिवार का परिचय कराता है और वह वर्ष 5 में कहता है, ये वे बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने आपके सेवक को कृपा से दिया है। फिर वर्ष 11 में याकूब ऐसा से कहता है, भगवान ने मेरे साथ कृपा से व्यवहार किया है। आप जानते हैं, यह पुराने चालाक याकूब की तरह नहीं लगता, है ना? यह एक विश्वास का आदमी लगता है। खैर, अपने भाई के साथ इस सुलह के बाद याकूब वादा की भूमि की ओर बढ़ता है और वह शेखम शहर के पास बस जाता है। हमें यहां अध्याय 33 के अंत में बताया गया है कि याकूब कुछ संपत्ति खरीदता है और वह एक वेदी बनाता है और वह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसने उसे सुरक्षित घर लाया। अब लेखक मोशे एक अध्याय के लिए रुकते हैं और वह एक दुखद घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जहां याकूब एक विश्वास के आदमी की तरह बहुत अधिक कार्य नहीं करता। और यह सब उत्पत्ति 34 में दीनाह के साथ शुरू होता है, जो याकूब और लियाह की बेटी है। वह एक दिन बेवकूफी से बाहर जाती है, जैसा कि वर्स 1 में कहा गया है, देश की कनानी महिलाओं को देखने के लिए। शेखम, हमोर का बेटा जो शहर का शासक है, दीनाह को देखता है और वर्ष 2 हमें दुखद समाचार देता है कि उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ सो गया और उसे अपमानित किया। अब याकूब को दीनाह के बलात्कार के बारे में यह खबर मिलती है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं करता। वह हमोर और उसके बेटे का सामना करने से डरता हुआ लगता है। खैर, याकूब के बेटे डरते नहीं हैं, यह तो निश्चित है। और हमें यहां वर्ष 7 में बताया गया है कि वे क्रोधित हैं। और जब शेखम दीनाह से शादी करना चाहता है और उसके पिता हमोर शादी के दहेज पर बातचीत करने के लिए आते हैं, याकूब चुप रहता है। वह अपने बेटों को इन दुष्ट लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। और वर्ष 13 हमें बताता है कि उन्होंने शेखम और उसके पिता हमोर को धोखे से जवाब दिया, क्योंकि उसने उनकी बहन दीनाह को अपमानित किया था। अब ऐसा लगता है कि वे इस शादी पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन अब वे वर्ष 15 में यह शर्त जोड़ते हैं कि शेखम शहर के सभी पुरुषों को पहले खतना कराना होगा ताकि वे याकूब के परिवार से शादी कर सकें। खैर, हमोर सोचता है, आप जानते हैं, यह परेशानी के लायक है। और शहर के पुरुषों के साथ बातचीत में हमोर और शेखम उन्हें इस पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 33 में वे बहस करते हैं, क्या उनका मवेशी, उनकी संपत्ति और उनके सभी जानवर हमारे नहीं होंगे? बस हमें उनके साथ सहमत होना है और वे हमारे साथ रहेंगे। दूसरे शब्दों में, अरे दोस्तों, चलो खतना कराते हैं और आपस में शादी करते हैं और हम अंततः उनके पास जो कुछ भी है उसे अपना बना लेंगे। तो इन पुरुषों का अपना एक धोखाधड़ी भरा योजना है। लेकिन अब जब वे सर्जरी से ठीक हो रहे हैं, वर्सेस 25 और 26 में दर्ज है, याकूब के 2 बेटे सिमियन और लेवी अपनी तलवारें लेकर शहर के खिलाफ आए जबकि वह सुरक्षित महसूस कर रहा था और उन्होंने सभी पुरुषों को मार डाला। उन्होंने दीनाह को शेखम के घर से बाहर निकाला और चले गए। अब शेखम के लोग अपनी दुष्टता और भगवान के लोगों के खिलाफ अपनी धोखाधड़ी की मंशाओं के लिए भगवान का न्याय भोगते हैं। हालांकि
सिमियन और लेवी बिल्कुल निर्दोष नहीं हैं, और याकूब अब उन्हें डांटता है और वह उनकी कार्रवाइयों के गंभीर परिणामों से डरता है। अब अध्याय 35 की शुरुआत होती है जब भगवान याकूब से कहते हैं कि वह बेथेल वापस जाएं, जो भगवान के साथ संवाद का एक विशेष स्थान है, और याकूब भगवान की आज्ञा मानता है और यहाँ वर्स 3 में अपने पूरे परिवार से बात करता है। तो चलो उठें और बेथेल चलें, ताकि मैं वहां उस भगवान के लिए एक वेदी बना सकूं जो मेरे संकट के दिन में मुझे उत्तर देता है और जहां भी मैं गया मेरे साथ रहा है। आप जानते हैं, भले ही उसकी आस्था अस्थिर और असंगत रही हो, याकूब यहां यह घोषणा करता है कि भगवान हमेशा उसके साथ रहे हैं और कि भगवान पूजा और विश्वास के योग्य हैं। वास्तव में वह अपने परिवार को चुनौती देता है और यहाँ वर्स 2 में कहता है, अपने बीच में जो विदेशी देवता हैं उन्हें दूर करो और अपने आप को शुद्ध करो। क्या आप जानते हैं वह क्या कह रहा है? चलो भगवान के लिए एक स्पष्ट स्थिति बनाते हैं। देखो, याकूब का भगवान के साथ चलना अब कोई रहस्य नहीं रहने वाला है। वह आज के क्रिश्चियनों की तरह नहीं होने वाला है जो भगवान के लिए गुप्त एजेंट हैं। वास्तव में इतना गुप्त कि कोई नहीं जानता कि वे क्रिश्चियन हैं। वैसे अगर आपके आसपास के लोग नहीं जानते कि आप एक क्रिश्चियन हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समय सही नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। ये नहीं है कि वह पल नहीं आया जब आपको भगवान के लिए बोलना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सच नहीं बताना चाहते कि आप भगवान के हैं। अब यहां वर्स 11 में भगवान याकूब से वाचा का वादा दोहराते हैं जब वह कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूं, फलदायी बनो और बढ़ो। एक राष्ट्र और राष्ट्रों का समूह तुमसे आएगा और राजा तुम्हारी अपनी संतान से आएंगे। जो भूमि मैंने अब्राहम और इसहाक को दी वह मैं तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान को भी वह भूमि दूंगा। अब ये एक वास्तविक आशीर्वाद के वादे हैं। कुछ धर्मशास्त्री इस सब को आध्यात्मिक रूप से समझाना चाहते हैं। नहीं, ये एक वास्तविक भूमि, वास्तविक राजाओं और अंततः एक वास्तविक मसीह के वादे हैं। वैसे इज़राइल का राजा जो सचमुच याकूब के परिवार से उतरेगा। लेकिन अब यह इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि याकूब विश्वास का एक अडिग उदाहरण था। यह इसलिए है क्योंकि भगवान के वादे अडिग हैं। याकूब का विश्वास असंगत तरीके से विकसित होता है। यह असमान रूप से कार्य करता है, जैसे तुम्हारा और मेरा। अब दूसरी वास्तविकता यह है कि तुम्हारे विश्वास की नियमित रूप से परीक्षा होगी। तुम जानते हो, किसी ने एक बार कहा था कि तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी अगली परीक्षा होती है, और यह सच है। याकूब अब अपनी प्रिय पत्नी राचेल के नुकसान का अनुभव करता है, जो यहां अध्याय 35 के पद 16 से 18 में दर्ज है। राचेल को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, और बाइबल हमें बताती है कि राचेल की प्रसव पीड़ा बहुत बहुत कठिन थी। दाई उससे कहती है, डरो मत, क्योंकि तुम्हारा एक और बेटा है। और जब उसकी आत्मा निकल रही थी क्योंकि वह मर रही थी, उसने उसका नाम बेनोनी रखा, लेकिन उसके पिता ने उसका नाम बेंजामिन रखा। बिना किसी संदेह के याकूब इस छोटे लड़के का नाम बेंजामिन रखता है, जिसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा। यह लड़का दाहिने हाथ पर है, जैसे कि सम्मान का स्थान। अब मैं सच में यह नहीं सोच सकता कि एक नए बच्चे को हाथ में लेना और साथ ही अपनी प्रिय पत्नी को खोना कैसा होगा। शायद तुमने इस बड़े दुख का अनुभव किया है और तुम याकूब के विश्वास की इस बड़ी परीक्षा को समझ सकते हो जो उसके जीवन के लिए भगवान की योजना में है। तो अब याकूब के जीवन में देखी गई विश्वास की तीसरी वास्तविकता यह है कि तुम्हारा विश्वास एक विरासत छोड़ने वाला है। उत्पत्ति 35 के पद 23 से 26 में याकूब के 12 बेटों के नाम दिए गए हैं, और इन 12 बेटों से इज़राइल के 12 जनजातियां उत्पन्न होंगी, और उनमें से एक यहूदा का उद्धारकर्ता जन्म लेगा। अब ऐसा का विरासत अगला दर्ज किया गया है। वास्तव में
अध्याय 36 उसके वंशजों की एक सूची है। और मुझे बताने दो, यह अविश्वास की एक विरासत है। वास्तव में उसके वंशज, जिन्हें एदोमाइट्स के नाम से जाना जाता है, इज़राइल के दुश्मन और भगवान के दुश्मन बन जाएंगे। एक दिन दूर भविष्य में राजा हेरोद, जो ऐसा का वंशज है, बेथलेहम में सभी छोटे लड़कों की हत्या का आदेश देगा, अपने नवजात मसीह को समाप्त करने के प्रयास में। तुम जानते हो, अपने जीवन के अंत में तुम एक विरासत छोड़ने वाले हो। यह तुम्हारे बैंक खाते के आकार या तुम्हारे घर के क्षेत्रफल से नहीं मापा जाएगा। यह तुम्हारे विश्वास की गहराई और तुम्हारे जीवन के लिए भगवान की योजनाओं में तुम्हारे भरोसे से मापा जाएगा। हाँ, तुम्हारा विश्वास और मेरा यह असंगत तरीके से बढ़ेगा। इसे नियमित रूप से परखा जाएगा। लेकिन तुम भगवान के साथ चलने और उसकी योजनाओं पर भरोसा करने की विरासत छोड़ सकते हो तुम्हारे जीवन के लिए, जैसे कि हम याकूब के जीवन में देखते हैं। तो अगली बार तक हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।